तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे। और आज का एक नया दिन स्टार्ट हो चुका है, तो बिना बारिश के और कोहरे के साथ तो मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। पीछे का व्यू काफ़ी बढ़िया हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ना धूप भी लगी हुई है, तो वो कोहरा एकदम से चमक टाइप का रहा है। और अभी जो है मैं फिर से रोड की तरफ जा रहा हूँ। तो आप लोगों को पता ही है, तो मार्केट की लाइफस्टाइल के बाद एक नया ब्लॉग आ चुका है पहाड़ी लाइफस्टाइल का। और आज जो है संडे का भरपूर आनंद ले रहे हैं। और आपको जब ये ब्लॉग दिख रहा होगा ना, तो उस दिन मंडे होगा। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आइए पहाड़ों से कुछ बात करते हैं, पहाड़ों से एक नई मुलाकात करते हैं, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी तरह काम में व्यस्त होंगे। तो होता यही है कि जब जो है आप पहाड़ों के ऊपर आते हैं तो आपको एक्चुअल मौसम का पता चलता है। देखो क्या है ना, कि मेरा घर यहाँ नीचे है, बिल्कुल यहाँ पे, तो वहाँ से ज़्यादा दूर तक नहीं दिखाई देता है भले, लेकिन जो बासुकेदार वाला पहाड़ है ना, वो ऊपर ऊपर दिखाई देता है, ज़्यादा नीचे तक नहीं दिखाई देता। और ये वाला पहाड़ तो खाली यहाँ तक दिखाई देता है, ऊपर नहीं दिखाई देता। तो आप जब यहाँ ऊपर सड़क पे आते हो ना, सड़क पहाड़ पे है तो आधा पहाड़ तो है ही, इतना ऊंचाई तो है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आके हम वो जो आधा पहाड़ है उसकी बराबरी पे पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे आके आपको एक्चुअल मौसम का पता चलता है कि आपके चारों ओर मौसम कैसा है। तो देखो यही वो व्यूज़ है ना, जिनके लिए लोग हदम इतनी दूर से आते हैं, दूर से ट्रैवल करने के लिए आते हैं ऐसे व्यूज़ को देखने के लिए। और हमें यहाँ पे ऐसे व्यूज़ हर रोज़ देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं जो इन व्यूज़ की कदर नहीं करते और माउंटेन को बिगाड़ने पे लगे रहते हैं। जैसे जो जंगलों में आग लगाते हैं वगैरह, ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो देखो पीछे से आवाज़ आ रही है, तो ये आवाज़ इसलिए आती है जब खेतों में बंदर आ जाते हैं ना, तो उस टाइम ऐसी आवाज़ें करते हैं, मतलब बंदर को भगाने के लिए। और ऐसी आवाज़ों से उन्हें पता चल जाता है कि जो आदमी है ना वो अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं। तो अभी मैं नवाड़ो जा रहा हूँ, नवाड़ो जो हमारे सामने वाले खेत हैं, तो वहाँ पे क्या है ना कि इस वाले साइड में घर हैं, तो यहाँ से ये खेत दिखाई देते हैं प्रॉपर, लेकिन जो पीछे वाले खेत हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। तो इसलिए वहाँ पे जाके ना रखवाली करनी पड़ती है खेतों की। और अब जो है खेतों पे यानी धान पे ना अनाज आना शुरू हो गया है, यानी उन पे फलियाँ आने शुरू हो गई हैं। तो इसको अगर आप मेरी लैंग्वेज में बोलेंगे तो सर्टिफा बलड़ा हूँ बेटा। तो क्या है ना, यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं और अपने खेतों में जाके प्रॉपर देखना पड़ता है। अगर नहीं देखेंगे ना, तो अगर 4 बंदर भी एक खेत में बैठ गए तो हमें एक भी अनाज नहीं मिलेगा। तो था तो ताई जी ने यहाँ से आवाज़ की थी। और ये जो आपको ये बड़ा वाला पेड़ दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, तो ये वाला पेड़ सबसे बेस्ट है बंदरों को छुपने के लिए। और वो इतना ऊंचा पेड़ है कि उस पर पत्थर वगैरह भी नहीं पहुँच पाते हैं, तो इसलिए बंदर उसी पेड़ पे आके सबसे ज़्यादा बैठते हैं। और ये देखो वो पेड़ भी जो है हिल रहा है, ये देखो वो हिल रहा है, यानी उस पर बंदर है। तो यहाँ पे थोड़ा देर रुकता हूँ, यहाँ से आवाज़ करूँगा तो सारे भाग जाएंगे। तो जो बंदर थे वो मैंने भगा दिए और अब जो है घर चल रहे। और 5 बंदर आ रखे थे मात्र, 5 के 5 भगा दिए, वो भी उधर वाली साइड पे बिल्कुल ऊपर। और अब घर चलते हैं, खाना वाना बनाते हैं, लंच करते हैं, फिर आगे का ब्लॉग शूट करते हैं।
टाइम जो हो रहा है वो शाम के 5:30 हो रहा है। तो 5:30 बजे मैं डिंडिया गांव की ओर जा रहा हूँ, यानी अपने गांव से ऊपर वाले पहाड़ की ओर। तो सोच रहा हूँ कि आपको अभी बताऊँ या ना बताऊँ, मैं क्यों जा रहा हूँ बताया जाए। तो चलिए बताते हैं। दरअसल पापा की तबीयत थोड़ा ख़राब चल रही थी और जिस वजह से अब अभी तो ठीक है लेकिन ख़राब थी। तो पापा को डॉक्टर ने बोला था कि नींबू पानी का यूज़ करना। तो मार्केट से नींबू मैं लाया नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरा मामा लोगों की बहुत सारी नींबू होती है जो घर में उगाई हुई है। तो मैं वहीं जा रहा हूँ और वो मेरा गांव है, सामने वाला, पीछे वाला ये मेरा गांव है, इस वाले पहाड़ पे बिल्कुल सामने वाले पे। और मैं दूसरे वाले पहाड़ पे आया हूँ। तो रास्ते देखो कितने अच्छे हो रखे और मुझे यहाँ ऊपर जाना है जस्ट। तो डिंडिया गांव यहाँ ऊपर है। काफ़ी सारे लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा कहाँ पे है। तो आपने कभी ये वाली चीज़ देखी है? देखो, ये फर्म की एक प्रजाति होती है और इसके पीछे ना वाइट कलर का होता है। तो जब इसे हाथ पे लगाते हैं तो ये हाथ पे छप जाता है। और ये देखो बारिश लग गई, मैं छाता लेके नहीं आया। वाह, क्या हो गया। चले इसको दिखाते हैं। तो ये देखो, इसके पीछे वाइट था ना, वो यहाँ पे छप गया। और बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ लग गई है। जल्दी जल्दी ऊपर चलता हूँ वरना भीग जाऊँगा। तो बारिश की बात ही की थी और इतनी ज़बरदस्त बारिश लगी है कि अब तो इस बारिश से ना बिल्कुल ही हालत ख़राब होने वाला है। और जो ये वाला नीचे जाने का रास्ता है ना यहाँ से, वो इतना फिसलन भरा है। तो मैं दूसरे रास्ते से आया था, क्योंकि वहाँ से क्या है कि वहाँ पे जो मंडवा होता है ना, मंडवा था पूरे रास्ते पे, तो इस वजह से पूरा भीग रहे थे। और ये वाला रास्ता थोड़ा बढ़िया था, इसमें मतलब मंडवा नहीं था। देखो रोड पे इतना ज़्यादा पानी आ रहा है, तो यहाँ ऊपर पे खेत फुल भर गए हैं पानी से। और आप इससे अंदाज़ा लगा ही सकते हो कितनी ज़बरदस्त बारिश हो रही होगी। ये देखो पीछे धुंध लगनी स्टार्ट हो गई है। वैसे ऐसी बारिश में तकलीफ़ें तो बहुत होती है, लेकिन ऐसी बारिशों में ही घूमने का मज़ा आता है। और अभी देखो मुझे वहाँ जाना है सामने अपने गांव में। और देखो मैंने एक हाथ पे पकड़े नींबू, दूसरे हाथ पे है ये। तो फाइनली मुझे जो है वो नींबू मिल ही गए हैं, और काफ़ी सारे, मतलब 2-3 किलो के करीबन होंगे, इतने सारे हैं। और वहाँ जाना है नीचे। देखो बारिश कितनी ज़बरदस्त हो गया, बिल्कुल मोटी मोटी बारिश लगी है यहाँ पे। वैसे ही इतनी ज़्यादा फिसलन हो रखी है कि क्या बताऊँ, कहीं कभी भी फिसल सकता हूँ और कभी भी गिर सकता हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं आपको सीधे घर में। जब उतनी दूर से आ रहा था तब तो बारिश रुकी नहीं, लेकिन अब जब घर के पास पहुँच गया हूँ तो जाके बारिश रुक रही है। तो भाई, और पूरा मतलब पूरी तरह से मैं भीग चुका हूँ। पूरे कपड़े जो है वो मेरे भीग गए। अब घर में जाके सीधे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे और उसके बाद जो है वो मंदिर की ओर चलेंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है और अकेले जाने में ऊपर डर भी लगता है, क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा भी काफ़ी रहता है। तो चलिए घर चलते हैं। और ये देखो आज इस वाले गधेरे में पानी आ गया। गधेरे में कभी पानी नहीं आता था, आज इसमें भी पानी आ गया। ये देखो मिट्टी वाला पानी है पूरा। तो ये देखा, तो मतलब अब आप इससे अनुमान लगा ही सकते हो कि मतलब कितनी ज़बरदस्त बारिश हुई होगी। जहाँ पे काफ़ी टाइम से, बहुत टाइम पहले यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त पानी आता था, तो उस टाइम पे ये पूरा बह रखा था। ये सारा जितना आपको ये दिखाई दे रहा है ये सब
लेकिन काफ़ी टाइम से उसमें पानी नहीं आ रहा था। तो आज जो है इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई है कि इस गदेरे में भी पानी आ गया। आज जो है मैं डिंडिया गांव में गया था, और वो भी किस लिए, नींबू के लिए। तो हमारे गांव में होते नहीं है, तो इसलिए मैं वहाँ पे गया था। बारिश भी बहुत ज़बरदस्त लग गई है। ऐसी बारिश में कुछ काम नहीं होता है। और अब जो है मैं जा रहा हूँ मंदिर में। तो आप लोगों को बखूबी पता ही है कि सावन के महीने में हर रोज़ मंदिर में क्यों जाते हैं। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि धीरे धीरे जो है वो अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे अंधेरे में ना वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती है। तो इसलिए आज के ब्लॉग को एंड करने का टाइम भी हो चुका है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा ना तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा, बाय दोस्तों।